सुपर योद्धा सीजन 2 बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 35 असली और नकली क्रिसेंट मून फ्रूट। पर्वतों की गहराई में प्रवेश करते ही अचानक एक झील मिली। झील में एक छोटा सा द्वीप था। द्वीप पर एक पतली क्रिस्टल की तरह पारदर्शी पौधा था जो एक विशाल और सुखद गंध छोड़ रहा था। यहाँ होना चाहिए। हाँ, शियाओ यान और युएरू ने पाया कि इस पर्वत श्रृंखला की ओर जाते समय लोगों की संख्या कम होती जा रही थी। यह कोहरा जहरीला है। शियाओ यान को तुरंत समझ में आ गया कि गहराई में जाने पर लोग कम क्यों हो रहे थे। इसका कारण कोहरा था। नहीं, शियाओ यान ने युएरू को एक औषधीय गोली दी और फिर सम्राट की आत्मा शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय करते हुए उसने सावधानी से झील में जांच की। आम तौर पर जहां भी स्वर्ग और पृथ्वी के चमत्कार होते हैं वहां रक्षक होते हैं, इसलिए हर चीज में सावधानी बरतना बेहतर है। क्यों नहीं मिला? शियाओ यान खुद से बड़बड़ाया और फिर उसने युएरू को कुछ सख्त निर्देश दिए और सीधे झील के छोटे द्वीप की ओर चला गया। उसका शरीर एक मछली की तरह साफ झील में फट पड़ा। शियाओ यान ने अपने शरीर के बाहर दूधिया सफेद लपटों को देखा और अनायास ही एक घूंट लार निगल गया। उस तापमान के तहत आसपास का झील का पानी उबलते पानी की तरह लुढ़क रहा था और दूधिया सफेद बुलबुले लगातार उभर रहे थे। नग्न आंखों से मुश्किल से दिखने वाला गहरे बैंगनी रंग का तरल धीरे धीरे उभर रहा था, लेकिन जब ये गहरे बैंगनी तरल दूधिया सफेद लपटों के संपर्क में आने वाले थे तो शियाओ यी ने उन्हें अत्यंत छोटे बर्फ के तारों में जमा दिया और फिर वे धीरे धीरे झील के तल में गिर गए। शियाओ यान का सिर सुन्न हो गया जब उसने अपने पूरे शरीर पर लगातार दिखाई देने वाले छोटे बैंगनी बर्फ के तारों को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह शांत दिखने वाली झील चुपके से इतना घातक जहर छिपाएगी। जल्दी करो, ये जहर अत्यंत विषैले हैं। हालांकि एक अलग आग की सुरक्षा उन्हें शरीर में प्रवेश करने से रोक सकती है, लेकिन यह मेरी आत्मा शक्ति के लिए बहुत ज्यादा है। जब युएरू आश्चर्य में थी, शियाओ यान की गहरी आवाज अचानक उसके दिल में गूंजी। हाँ, उसने जल्दी से सिर हिलाया और फिर शियाओ यान के कदमों का पीछा करते हुए उसका सिर सतह पर तैर गया। झील के केंद्र में छोटे द्वीप को देखा, राहत की सांस ली और फिर अपनी बाहों को तेजी से हिलाया। अपने शरीर पर एक पानी का निशान छोड़ते हुए धीरे धीरे झील के पास पहुंचा। पानी में उस सही आकृति को देखकर जो गीले कपड़ों के कारण उभरी थी, शियाओ यान अपनी एकाग्रता के बावजूद लार निगलने से नहीं रोक सका। चेरी जैसे मुंह के नीचे दो पर्वत शिखर खड़े होने वाले थे और केवल एक रेशमी धागा सफेद और निर्दोष त्वचा से कसकर चिपका हुआ था जो एक अलग तरह का स्वाद दे रहा था। वह सुचारू रूप से द्वीप के करीब पहुंचा और जब शियाओ यान राहत की सांस लेने वाला था तभी उसके सामने की शांत झील अचानक आसमान में फट पड़ी। वह तनावग्रस्त हो गया। उसने सिर उठाकर उस जगह को घूरा जहां पानी का छींटा फटा और एक पल बाद उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। पानी के छींटे धीरे धीरे गिरे। एक पल में हरे रंग के तराजू से ढका एक विशाल सांप जिसका सिर त्रिकोणीय आकार का था अचानक झील के तल से बाहर निकला। फिर उसने अपना विशाल मुंह खोला और शियाओ यान पर हमला किया। उसकी पुतलियों में जंगली क्रूरता थी। 3000 थंडर फैंटम बॉडी। जब क्रूर विशाल सांप का मुंह शियाओ यान पर हमला करने वाला था, एक बिजली की तरह तेज गति तकनीक कौंधी जिससे विशाल सांप हवा में चूक गया। इल्यूजरी गोल्डन डेमन पायथन गोल्डन ड्रैगन किंग का विस्मयादिबोधक अंगूठी के अंदर से आया। मास्टर, यह क्या है? शियाओ यान ने भी अभी सांप के हमले से एक अजीब शक्ति महसूस की थी। इल्यूजरी गोल्डन मॉन्स्टर पायथन, यह एक शक्तिशाली जादुई जानवर है जो अपनी आत्मा शक्ति के लिए जाना जाता है। उनकी सबसे शक्तिशाली शक्ति न तो शरीर है और न ही ताकत बल्कि आत्मा की शक्ति है। इल्यूजरी गोल्डन मॉन्स्टर पायथन को आत्मा शक्ति का गहरा ज्ञान है। यह अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करके एक पूर्ण भ्रम पैदा कर सकता है जो इसे लंबे समय तक सोने और जागने की इच्छा न करने की स्थिति में डाल देता है। यही इसकी भयावहता है। लेकिन सौभाग्य से तुम्हारी आत्मा शक्ति कमजोर नहीं है और यह एक अलग आग द्वारा संरक्षित है, इसलिए यह तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
अलग आग का हिंसक कारक स्वाभाविक रूप से इन अंधेरे गुणों वाले सांपों का सबसे बड़ा शत्रु है। तुम अपने अन्य साथियों को देख सकते हो जो अब इस भ्रम में फंस चुके हैं, गोल्डन ड्रैगन किंग ने सामने के क्रूर विशाल सांप को देखते हुए कहा। मैं इसे रोकूंगा, तुम जल्दी जाकर क्रिसेंट मून ग्रीन फ्रूट ले आओ, शियाओ यान ने भी दांत पीसते हुए युएरू से कहा। हालांकि उसके सामने का इल्यूजरी गोल्डन डेमन पायथन 4 सितारा डॉडी के बराबर था, लेकिन अपनी अलग आग के आशीर्वाद के साथ लड़ना मुश्किल नहीं था, इसलिए उसने तुरंत युएरू से कहा। धम धम धम। आकृति हिंसक रूप से द्वीप की ओर बढ़ी। पीछे कुछ हिंसक लहरें फट रही थीं, जो विशाल सांप के हमले की असफलता के कारण उत्पन्न गति थी। शियाओ यान ने पीछे की मजबूत आभा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस प्रभाव की मदद से वह विशाल सांप के कई हमलों से बच गया और अंत में वह द्वीप से केवल 10 मीटर दूर था। अपनी आंखों के कोने से पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि विशाल सांप अपने विशाल मुंह को खोलकर उसका पीछा कर रहा था। हल्की मुस्कुराहट के साथ शियाओ यान ने अपनी उंगली से अंगूठी को स्वीकार करने के लिए झटका दिया और एक लकड़ी का तख्ता पानी की सतह पर गिरा। इससे पहले कि यह झील के जहर से नष्ट हो जाता, शियाओ यान ने अपने पैर की उंगलियों से इसे छुआ। उसका शरीर थोड़ा नीचे डूबा और फिर हिंसक रूप से फिर से उछला। एक पल बाद अंत में वह द्वीप के दायरे में प्रवेश कर गया। उसका शरीर हवा में उछला, उसके पैर थोड़ा झुके, दोनों हथेलियां जमीन पर हल्के से दबाईं और वह स्थिरता से उतरा। अपने तलवों से द्वीप पर कदम रखते हुए शियाओ यान ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि जब से वह द्वीप के 10 मीटर के दायरे में प्रवेश किया, तब से क्रूर विशाल सांप थोड़ा डर गया था और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह द्वीप के बाहर अपनी पूंछ को हिलाते हुए घूम रहा था। लाल सांप की जीभ निकालते हुए वह शियाओ यान को क्रूरता से घूर रहा था और द्वीप के चारों ओर लगातार भटक रहा था। धीरे धीरे शांत हो रही झील और द्वीप की रक्षा कर रहे विशाल सांप को देखकर शियाओ यान ने राहत की सांस ली, मुड़ा और छोटे द्वीप को देखा जो बहुत बड़ा नहीं था। इसमें हरे भरे बांस के जंगल और कुछ फूल और पौधे लगे थे जो जीवंत और सुंदर दिख रहे थे। मिला। युएरू शियाओ यान अंततः विशाल सांप से मुक्त हुआ और जल्दी से द्वीप पर जाकर पूछा, यह? सामने क्रिस्टल की तरह पारदर्शी छोटे पेड़ पर कुछ गोल फलों को देखकर युएरू सोच में पड़ गई। उसके पिता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार क्या क्रिसेंट मून क्यूइगो ऐसा नहीं दिखना चाहिए? क्या यह क्रिसेंट मून पर्यावरण के कारण उत्परिवर्तित हो गया है? आप दोनों का रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। एक उदास हंसी शून्य से उभरी और युएरू के मोहित होने के क्षण में उसने छोटे पेड़ पर सभी फलों को ले लिया। ध्यान से देखने पर उसके गालों पर सफेद पर्दे के नीचे एक युवा चेहरा उभरा जो पीला और रक्तहीन था। उसकी आंखें भूरी थीं और उसका शरीर मृत्यु की आभा से लिपटा हुआ लग रहा था, जो लोगों को सिहरन दे रहा था। अलविदा, फिर मिलेंगे बोलने के बाद वह भूत की तरह द्वीप पर गायब हो गया। जब शियाओ यान ने पहली बार उस रहस्यमयी व्यक्ति को देखा तो उसे एक मजबूत ताकत का एहसास हुआ, लेकिन उसकी पीठ पर प्राचीन अग्नि शासक गोली मारने वाला था, लेकिन युएरू के छोटे हाथ ने उसे हल्के से दबा दिया। उस व्यक्ति ने जो लिया वह क्रिसेंट मून जेड नहीं था। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।